देखिए, आज हमको भारत के उस व्यक्ति के बारे में पढ़ना है जिसका भारत सदैव ऋणी रहा है और रहेगा भी। उनका कर्ज चुकाना हमारे भारत के बस की बात नहीं है। और हमारे भारत में अनेकों नेता हुए, लेकिन उन नेताओं में भी सबसे महत्वपूर्ण यदि बात किया जाए तो उनके अंदर ना तो नेता का गुण, ना तो महात्मा का गुण, अभी तो संपूर्ण भारत के निर्माता को लेकर के अपने अंदर है। आज हम उसी महात्मा, उन्हीं नेता, उन्हीं राजनेता, उन्हीं बैरिस्टर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम ऐसे हस्ती को पढ़ने जा रहे हैं जो इतिहास जगत में नाम कमर कर गए। देखिए, आप तो इस टाइटल से पता ही चल गया होगा कि हम किनके बारे में बात कर रहे हैं। हमने लिख रखा है यहाँ पे मोहनदास से महात्मा तक का सफर, अर्थात तो कौन से शख्सियत हैं जिनका सफर मोहनदास से शुरू होकर के महात्मा पर खत्म होता है। शख्सियत पे रूबरू होंगे आप। चलिए हम आज पढ़ते हैं अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, और उनका आज हम सामान्य परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके आने वाले वीडियो में भी हम जो है आगे की जानकारी देंगे। हालांकि इनके सामान्य परिचय की यदि बात किया जाए तो इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझा जाए तो इनके जन्म की यदि बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 1869 को वो धन्य है धरती पोरबंदर, जिस धरती पर जन्म दिए ऐसे लाल को, जो कि गुजरात में पड़ता है। आपका कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर की धरती गुजरात में। वहीं पिता की बात किया जाए तो इनके पिताजी करमचंद गांधी, जो कि ब्रिटिश सेना में एक दीवान के पद पर कार्यरत थे। उनके माताजी पुतलीबाई, जो उनके पिताजी की चौथी संतान थी, उनके कोख से महात्मा गांधी जी जन्म लेने का काम किया। और महात्मा गांधी जी उनके चौथे संतान थे। और वहीं आगे की श्रेणी में उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी जो आती हैं, और इनसे महात्मा गांधी जिसे उत्पन्न जो संतानें हैं, इनकी 4 संतानें, हम इसको ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, 2 लाल और 2 दास करके। यदि बात करें यहाँ पे इनके पुत्र के नाम पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी जी के पुत्र नहीं है, या फिर इनके जन्म से रिलेटेड जो सन होते हैं इनका क्रम पूछा जाता है कि पहले किनका जन्म हुआ, उसके बाद किनका जन्म हुआ। इसलिए हम बात करें हरिलाल, जो कि 1888 में जन्म होता है। वहीं मणिलाल 1892 में जन्म होता है। वहीं रामदास की बात की जाए 1897 और देवदास 1902। याद कैसे करेंगे? 2 लाल और 2 दास। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। चलिए आगे के क्रम में हम देखते हैं इनके नाम से और इनकी उपाधियों से कुछ संबंधित जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि इनकी उपाधियां किसने दिया है। तो यहाँ पे देखिए, समझिएगा, नाम से यदि बात की जाए तो इनके पूरे नाम की व्याख्या करें तो मोहनदास करमचंद गांधी। हालांकि पहले ऐसा होता था कि बेटे के नाम के पीछे जो है पिताजी का नाम लगा, और यही चीज यहाँ पर भी महात्मा गांधी जी के साथ में हुआ। इनका जो नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा गया, परंतु इनके बचपन में जो इनकी माँ कहकर के इनको बुलाते थे वो मेन्यो बुलाते थे। मेन्यो इनका पुकारू नाम था, जो कि इनके परिवार के समस्त लोग इनको प्यार से पुकारते थे। और उन्हीं उपाधियों की बात किया जाए तो हस्ती हैं। आप से प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि उपाधियों का अनुच्छेद कितने में है, तो उपाधियों का अनुच्छेद 18 में आपके संविधान में वर्णित है। देखिए, महात्मा गांधी जी की बात किया जाए तो इनको महात्मा की उपाधि आप लोग जानते होंगे। सन 1917 चंपारण की धरती बिहार में पहला आंदोलन जो कि चलाने का काम गांधी जी ने किया था, चंपारण सत्याग्रह, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि 3 कठिया पड़ाली था, उसमें 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा नील की खेती करना जरूरी था। अंग्रेजों ने बाधित किया, कहा कि खामखा आपको 3 बिस्वा नील की खेती करना ही करना है। होता क्या है, वहीं के जो रहने वाले राम कुमार शुक्ला जी और तंत्र राउत जी के कहने पर
गांधी जी बिहार में प्रवेश करते हैं और अपने आंदोलन को अंजाम देते हैं और 3 कठिया प्रणाली इसलिए चालू हुआ था, रीजन उसका ये था कि ना तो नील का सही दाम दिया जा रहा था और ना ही नील की खेती जब की जा रही थी तो 1 और 2 फसल के बाद वो भूमि बंजर हो जाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों का वहाँ का जो व्यवस्था था ब्रिटिश गवर्नर के अधीन वो डगमगाती हुई नजर आई, जिसके परिणाम स्वरूप एक आंदोलन का रूप लेती है। महात्मा गांधी जी जब बिहार की धरती पहुंचते हैं चंपारण में, तब ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं। उस सत्याग्रह को अंजाम देने के बाद वहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कहते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान को एक महात्मा मिल गया, आज हमारे हिंदुस्तान को एक महात्मा मिल गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया? तो महात्मा की उपाधि दिया। हालांकि इनका कर्ज भी चुका दिए गांधी जी ने क्या किया? कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या संबोधित किया? कहा कि आप गुरु हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहकर पुकारने का काम महात्मा गांधी जी के द्वारा किया। आगे के क्रम में देखा जाता है तो यदि हम बापू शब्द की बात करें, बापू बहुत फेमस शब्द है और प्यार से पूरा हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी को बापू बुलाता है। लेकिन इनको बुलाने का काम किसने किया, ये प्रश्न किस तरीके से पुटअप किए जाते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बापू कई लोगों ने कहा। एक नाम निकल करके आ रहा है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नाम निकल करके आ रहा है सरोजिनी नायडू, तीसरा नाम निकल करके आ रहा है आश्रम के बच्चे। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न में कभी कभी दोनों लोग रहते हैं, या 3 दे देंगे, तीनों के 3, या इनमें से किसी एक को दे देगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन देखिए कि तीनों है तो तीनों को लगाएंगे, मतलब सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि ए और बी करके इस तरीके से देते हैं तब भी हो जाएगा। तो आपका या तो जवाहरलाल नेहरू है या सरोजिनी नायडू या आश्रम के बच्चे, तो तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, उसको सही माना जाएगा। और देखिए राष्ट्रपिता की बात की जाए, राष्ट्रपिता नाम तो सुनिए है, हुए लग रहा है सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी जब सिंगापुर में रहता है, जब अपने आजाद हिंद फौज को लेकर के पहुंचते हैं हिंदुस्तान में, तो वहीं से वो फोन करते हैं सिंगापुर और संबोधित करते हैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते थे कि राष्ट्रपिता हम हमारे क्या प्लान है उसके तहत हम जो है भारत में प्रवेश कर रहे हैं, आपका हमको जो है आज्ञा चाहिए। जाते हैं वहां पे राष्ट्रपिता जो है उपाधि से संबोधित करने का काम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। सुभाष चंद्र बोस को वहीं नेताजी किसने कहा? भारत में कोई नेता, प्रसिद्ध नेताओं में अगर हम गिनती करें तो नेता अगर किसी कह सकते हैं सम्मान पूर्वक तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। इनको नेता कहने का काम, इस शख्सियत से रूबरू होंगे हिटलर, जिन्होंने अपने एक बुक में जिसका नाम मेन काम्फ इसकी जीवनी, उसमें उन्होंने लिख रखा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। हिटलर की जो पुस्तक है मेन काम्फ कभी कभी पूछी जाती है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। वही अर्धनग्न फकीर, तो बड़ा चर्चा का विषय है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर कहीं चर्चिल देता है तो कहीं फ्रैंक मोरिस देता है, लेकिन आप समझिएगा कि फ्रैंक मोरिस से अर्धनग्न फकीर कहने का काम किया। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, लंदन पहुंचते हैं, तो लंदन जब वहां के लंदन में जब पहुंचते हैं तो वहीं पे इनको देखने का काम फ्रैंक मोरिस के द्वारा किया। कहा कि अर्धनग्न फकीर संबोधित किया। वही चर्चिल क्या कहता है? चर्चिल कहता है देशद्रोही फकीर। अब समस्या ये पैदा हो जाती है कि हमसे अर्धनग्न फकीर ही पूछा जाता है, तो अर्धनग्न फकीर में चाहे आपका फ्रैंक मोरिस हो तब भी सही होगा, चाहे हिटलर होगा तब भी सही होगा, दोनों में से किसी एक का होगा, सही माना जाएगा। वैसे देशद्रोही फकीर कहने का काम चर्चिल ने किया, अर्धनग्न फकीर कहने का काम फ्रैंक मोरिस ने किया। मलंग बाबा, मलंग बाबा से क्या तात्पर्य है? मलंग बाबा से तात्पर्य है धुन के पक्के, यानी वो शख्सियत जो अपने धुन के पक्के हैं। धुन के पक्के किसे कहा गया? धुन के पक्के। तो इन्होंने कहा कि अपने धुन के हैं, जो उनको समझ में आएगा वही करेंगे,
वो शख्सियत थे महात्मा गांधी। ये कहने का काम खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। खान अब्दुल गफ्फार खान वही है जिसे सीमांत गांधी कहा जाता है, पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। इन्होंने महात्मा गांधी के तरीके से ये आंदोलन करने का काम किया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सीमा के अंत में जो गांधी है, अर्थात सीमा गांधी। किसे कहा गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को। वही खान अब्दुल गफ्फार खान से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे की उपाधियों में आते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स करने का काम, कहने का काम, यानी एक अकेला व्यक्ति जो भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, वो कौन है? महात्मा गांधी। ऐसा कहने का काम किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे महात्मा गांधी की पढ़ाई से रिलेटेड और नौकरी से रिलेटेड। धन्यवाद।